एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक घटना के साथ, एक कहानी के साथ। आज मैं जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, जिस घटना को बताने जा रहा हूँ, उस घटना को सुनाने से पहले आप लोगों को एक वाक़या सुनाना चाहूँगा जो बचपन से ही तालीम में भी दिया जाता है। दरअसल इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह के ओर से एक ख्वाब आया था, सपना आया था। जब रात के वक्त वो सो रहे होते तो उन्हें ख्वाब आता है कि जो तू सबसे ज़्यादा प्यार किसे करता है। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक बेटा था, इस्माइल अलैहिस्सलाम, वो उनके नाम लेता है जो मैं सबसे ज़्यादा प्यार अपने बेटे से करता हूँ, इस्माइल अलैहिस्सलाम। उससे भी ज़्यादा प्यार मैं अल्लाह ताला से करता हूँ। अब अल्लाह ताला का ये फरमान था, अगर तूने मुझसे इतना प्यार करता है, तू मुझसे इतना ही प्यार करता है, तो क्या मैं तेरी वो प्यारी चीज़ जो तू जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करता है मेरे अलावा, अगर मैं उसे मांगूँ तो मेरे खिदमत में पेश कर सकता है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, जी बिल्कुल कर सकता हूँ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा गया, अल्लाह ताला की ओर से फरमान आया, अगर ऐसा ही है तो तू तेरा बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम को मेरे हक में कुर्बानी कर दे। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म है अल्लाह ताला की ओर से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो दिन देखा और तय किया, जो इस दिन मैं अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह को राज़ी करने के लिए मैं इसका कुर्बानी कर दूंगा, इसका अब जो भी है ज़बह कर दूंगा। लेकर गया, एक जगह पर लेकर गया। उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने इस्माइल अलैहिस्सलाम बेटे को कहा, जो बेटा अल्लाह ताला के हुक्म से मैं तुझे ज़बह करने के लिए लाया हूँ। अब वो नबी का बेटा था, उसने भी कहा, अब्बा जान, अगर अल्लाह ताला का हुक्म है तो इस हुक्म को आप देर मत करो, आप जल्द से जल्द इस काम को अंजाम दे दो। उसके बाद अब जैसे कि आप लोग जानते हो, अगर आप लोग इस्लाम से वाकिफ़ हो, हदीस कुरान पढ़ते हो, तो आप लोगों को पता होगा। आप सोच रहे जो मैं इस क्राइम की न्यूज़ इस चैनल पर मैं बताता हूँ, ऐसे वाक़या मैं क्यों सुनाया, क्योंकि आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। यहाँ पर एक माँ को सपना आती है, माँ को रात के वक्त सपना आती है। इस माँ का भी एक 4 साल का छोटा सा बेटा होता है, एक लौता बेटा होता है। माँ को सपने में देवी माँ प्रकट होती है और देवी माँ कहती है, तू सबसे ज़्यादा प्यार किसे करती है। अब एक लौता बेटे का माँ है, तो माँ कहता है मैं अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो देवी माँ का आदेश था, जो अगर तू मुझे खुश कर देगा और मैं बदले में जो मांगूंगी तू अगर वो मेरे सामने पेश कर देगी, तो तुझे इस दुनिया में ही नहीं बल्कि इस दुनिया से भी बढ़कर जो तू मर जाएगा, फिर उसके बाद तुझे मैं स्वर्ग में जगह दे दूंगी। लेकिन उसके बदले में तुझे अपने बेटे का बलि चढ़ानी होगी। माँ को ये ख्याल आती है, माँ को ये सपना आती है, माँ भी वैसे ही करती है। बाकायदा माँ अपने बेटे को फड़वा से काट डालती है, गर्दन पे वार करते। जब ठीक से काटते भी नहीं, तब उस माँ ने देवी माँ को खुश करने के लिए 4 साल के बेटे को फड़वट तो मारते हैं, फड़वा से काटने की कोशिश करता है। जब अलग नहीं होता तो पूरा बॉडी को गैस के चूल्हे में भूनने की कोशिश करता है। गैस चालू करता है और उस बॉडी को गैस के चूल्हा पर रखता है, भूनने की कोशिश करता है। जब उसमें भी नहीं हो पाता है, भूनता नहीं है, जला नहीं पाते, तब माँ ने लकड़ियाँ इकट्ठा किया। ये कोई सौतेली माँ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सगी माँ का बात कर रहा हूँ। कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करती है और करने के बाद उस लकड़ी को ऊपर अपने बेटे को लेटाने के बाद उस लकड़ियों में आग लगा देती। और आग लगाने के बाद माँ वहीं पर खड़े होकर इस सारे मंजर अपने आँखों से देख रही थी, क्योंकि इस माँ को ये बहम थी, जो अगर मेरा बेटा जलकर खाक हो जाएंगे, देवी माँ खुश हो जाएंगे, फिर मुझे और मेरे बेटे और मेरे पति को स्वर्ग में जगह मिलेगी। वाकई इसे सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाती है। जो कोई माँ आखिर अपने एक लौता हो या उससे ज़्यादा भी अगर बच्चा हो, तो कोई माँ आखिर अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। आपको भी जानकर हैरानी होगी। पूरा डिटेल मैं बताऊंगा, जैसे पूरा डिटेल हर वीडियो में मैं बताता हूँ, इस वीडियो में भी मैं पूरा डिटेल निकाल कर लाया हूँ।
मैं पूरा डिटेल बताऊंगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें। तो फिर चलिए जानते हैं पूरा घटना आखिर क्या है और कहाँ का है और कब का है। तो आज का जो घटना है, आज उत्तर प्रदेश का घटना है और उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बिजनौर। आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस है, नामचीन जगह है। बिजनौर में 12 जून 2024 की बात है ये, यानी पिछले महीने की बात कर रहा हूँ। 12 जून 2024 दिन था, बुधवार का दिन। सुबह के वक्त करीब 9 बज रहा होता है। 9 बजे एक गांव आता है, जलालपुर गांव, जलालपुर हसना गांव का नाम, जो बिजनौर के अंदर आता है। उस गांव में एक व्यक्ति रहता है, व्यक्ति का नाम है कपिल। कपिल दिहाड़ी मजदूरी करता है, जबकि इस साल 2024 में जून महीने में भी बारिश नहीं हुई थी, जिसके वजह से गर्मी का बहुत ज़्यादा तापमान था और खेती बाड़ी करता था कपिल। कपिल उस गांव में रहता था। कपिल के अलावा कपिल की पत्नी, जिनका नाम है आदेश, और उसका एक बेटा है, जैसे ही मैं बता रहा हूँ, हरीश। कपिल के अलावा कपिल का पत्नी आदेश और उसका एक 4 साल का बेटा होता है हर्ष। अब ये तीनों घर पर रहा करते थे। कपिल जो है दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है, खेती बाड़ी में काम करता है। 12 जून को सुबह के वक्त सुबह जाते हैं, क्योंकि दोपहर में काम करने का लायक नहीं रहता। खेती बाड़ी में बहुत ज़्यादा धूप रहता है, गर्मी की वजह से जल्द से जल्द लौट आना पड़ता है। इस वजह से वो सुबह भाग कर जाने लगता, क्योंकि उस दिन लेट भी हो गया था। ऐसे 6 बजे खेती बाड़ी में काम पे लग जाता है, लेकिन उस दिन बुधवार के 12 जून का दिन था, कपिल को जाने में थोड़ा लेट हो जाता है। 7 बज रहा होता है, 7 बज रहा है। वो जल्दी से अपने जो भी खेती बाड़ी जाने के लिए जो भी उसके पत्नी ने टिफ़िन बना के रखे थे, वो टिफ़िन हाथ में उठाते और जल्द से जल्द घर से निकालते हैं। जैसे घर के दरवाजे के बाहर निकालते हैं, निकालने के बाद देखता है उसका जो छोटा सा बेटा है हर्ष, 4 साल का बेटा है, बाहर आंगन में खेल रहा था, लेकिन वो घर के तरफ ही और आ रहा था। तो उसके हाथ में कुछ चॉकलेट वगैरह था, पॉपकॉर्न था, एक्चुअली चॉकलेट नहीं था, पॉपकॉर्न था। वो अपने बेटे से बात करता है, अरे बेटा हरीश, सुबह तू कहाँ गया था, तेरे हाथ में ये पॉपकॉर्न कौन दिलाया? तो हरीश कहता है, मैं दादाजी के पास गया था, दादाजी ने दिलवाया, क्योंकि सब अगल बगल में ही घर है, आसपास घर है। तो आदेश जो है, बल्कि कपिल जो है, आदेश को आवाज़ लगाता है अपनी पत्नी को, जो हर्ष बाहर खेल रहा है, इसके ऊपर नज़र रखना, मैं जा रहा हूँ खेती बाड़ी में। कपिल चला जाता है खेती बाड़ी में। हर्ष को लेने के लिए आदेश जो है, उसकी माँ आंगन में खेल रहा होता है, उसको लेकर घर के अंदर चले जाते हैं। 2 घंटा बाद, क्योंकि 9 बजते 7 बजे वो घर से निकला था कपिल खेती बाड़ी के लिए, 2 घंटा काम करने के बाद कपिल जो है घर लौट आता है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी, जो फिर धूप थोड़ा कम होएगा, शाम के वक्त थोड़ा काम कर लेंगे। 9 बजते वो घर लौट आता है। 9 बजे जैसे ही वो घर आता है, देखता कि पत्नी एक जगह पे खड़ी है, टेका लगा के खड़ी है, कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा मानसिक संतुलन में थोड़ा कमी था। उसका इलाज चल रहा था, दवा पानी चल रहा था, एकदम खामोश खड़ी है। लेकिन जैसे ही कपिल अंदर आते हैं, अपनी बीवी आदेश को देखती है और उसके बाद हर्ष के बारे में पूछता है, अपने छोटा सा बेटा है जो हर्ष कहाँ है। लेकिन यहाँ पे आदेश एक भी बात नहीं करते, अपनी ज़बान से एक लफ्ज़ नहीं निकालते। बेटे के बारे में बार कपिल पूछता है, तो आदेश को जवाब नहीं देती। इतने में देखती है कि घर के पिछवाड़े में कुछ जलने की धुआं उठ रहे। अब कपिल सोचता है, जो घर के पिछवाड़े में धुआं उठ रहा है, कौन ऐसे आग लगा दिया? ऐसे गर्मी का मौसम है, घर के पिछवाड़े में अगर आग वगैरह लग गई तो मुसीबत हो जाएगा। जहाँ से धुआं उठ रहा था उस तरफ उसकी नज़र जाते हैं कपिल नज़र दौड़ाते हैं। जब नज़र दौड़ाते हैं तो कपिल के होश क्या, पैर तले ज़मीन खिसक जाता है। कपिल क्या, कोई भी इंसान हो, क्योंकि कपिल के सामने को कपिल जो देखता है, जो जहाँ से धुआं उठ रहा है, लकड़ी का एक बहुत सारे लकड़ी एक जगह में जमा किया गया और उसको जलाया गया, और उस लकड़ी के ऊपर एक इंसानी बॉडी है, छोटा सा बच्चे का बॉडी है। कपिल देखते ही दौड़ते हुए उस जहाँ पे लकड़ी जल रहा था वहाँ पर जाता है, क्योंकि उस लकड़ी के ऊपर कोई और नहीं, उसका 4 साल का बेटा हर्ष का बॉडी जल रहा होता है। और हर्ष जो है लहूलुहान था। फौरन जो है तो कपिल दौड़ते हुए जाते हैं और
पकड़ कर खींच लेता है, उस आग में हाथ डालते हैं और हाथ पकड़ के खींच लेता है। तब तक काफ़ी हिस्सा जल चुका था, लेकिन हर्ष मर चुका था। इसको देखने के बाद कपिल के चीखें निकल जाती है, वो चीखती है, चिल्लाते हैं। तब आसपास के लोग सारे इकट्ठा हो जाता है, सारे लोग जमा हो जाता है। लेकिन उस वक्त जो है आदेश के हाथ में एक फड़वा थी। वो फड़वा लेकर कपिल के ऊपर वार करने की कोशिश करते। कपिल के जो पिता था वो भी वहाँ पे मौजूद था, भाई भी था। सारे लोग जो है आदेश को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आदेश के मानसिक संतुलन को ऐसी कमी था, खो चुका था, वो दिमागी थोड़ा मेंटल डिस्टर्ब था। जो भी उसको आदेश को पकड़ने जा रहा था, सबको लगा ये आदेश का ही कारनामा है, आदेश नहीं किया होगा। सब लोग आदेश को पकड़ने जाता है, लेकिन सबके ऊपर वो वार करने की कोशिश करता है फड़वा से। इतने में सब लोग मिलकर उस हर्ष का बॉडी को लेकर, जिसका उम्र 4 साल होता है, फौरन हॉस्पिटल भागते हैं, डॉक्टर के पास, दवाखाना भागता है। लेकिन हर्ष पहले ही मर चुका था। जब उसके ऊपर फड़वा से वार किया था, भले ही गर्दन उसको मतलब सर से धर अलग करने की कोशिश किया आदेश ने, लेकिन अलग नहीं हुआ था। वो उसी अवस्था में उसको जलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर ने वही कह दिया जो इसका तो पहले काफ़ी समय पहले मौत हो चुका है। अब मौत की जिम्मेदार आदेश ही है, सबको भनक लग चुका है, क्योंकि उस टाइम भी चश्मोदीद का कहना है और सबके ऊपर वार वही करने की कोशिश कर रही थी आदेश, जो हर्ष का माँ है। अब उसको लेकर, बॉडी को लेकर फौरन भाग के जाता है हॉस्पिटल में, वहाँ मरा हुआ बता देते हैं। फिर उसके बाद पुलिस केस तो बनना ही था। हमीरपुर पुलिस, जिस पुलिस स्टेशन के अंदर ये गांव आता है, जो जलालपुर हसना गांव है, वो हमीरपुर पुलिस के अंडर आता है। हमीरपुर पुलिस को खबर दी जाती है, पुलिस की टीम आती है। पुलिस की टीम आने के बाद बॉडी को कब्जे में ले लेती है। हर्ष का 4 साल का मासूम छोटा सा बच्चा का बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। पोस्टमार्टम से भी पता चलता है जो इसके ऊपर जब वार हुआ था तब इसका मौत हो चुका था, लेकिन उसको जलाने की कोशिश किया गया। वो तो लोगों के सामने सब कुछ हुआ था, और इसका इल्ज़ाम जो है उसी का माँ के ऊपर, जो आदेश के ऊपर दे दिया गया। अब आदेश को हिरासत में ले लेता है पुलिस। हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ करता है, जो आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन वो एकदम बेजान सी, खामोश, चुपचाप खड़ी थी, जैसे उसमें कुछ जान ही नहीं रहा। फिर लोगों से पूछताछ हुआ, लोगों ने कहा हाँ उसका मानसिक संतुलन कमी था, लेकिन वो अपने ही बेटे को इस तरीके से मौत देगा, किसी को भनक भी नहीं है, और कोई सोच भी नहीं सकता है। भले कितने भी दिमागी कमज़ोरी हो, कोई माँ अपने बेटे को कैसे ऐसे मार सकती है। अब उस आदेश को हिरासत में लेने के बाद जब पुलिस थोड़ा इधर उधर पूछताछ करते हो, कुछ पता नहीं रहते, लेकिन जब पुलिस थोड़ा सख्ती करता है, भले ही उसका मेंटली डिस्टर्ब था, लेकिन पुलिस का काम था सच्चाई जानना। जब पुलिस ने उसको थोड़ा सख्ती करता है, तब आदेश एक सच्चाई बयान करती है। इसे सुनने के बाद हमारे समाज में, अभी भी हमारे देश में ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे अंधविश्वास में डूब जाते हैं और डूबे हुए रहते भी हैं। दरअसल इसमें आदेश बताती है, जो हर्ष का माँ होती है, जो कुछ समय से रात के वक्त जब मैं सोती हूँ, मेरे सपनों में देवी माँ प्रकट होती है, और देवी माँ कहती है, जो तुझे तो स्वर्ग में रहना चाहिए, तू इस धरती पे क्या कर रही है, तुझे स्वर्ग में जगह मिला है, तुझे स्वर्ग में आना चाहिए, और तेरे पति को भी स्वर्ग में आना चाहिए, तेरे बेटे को भी स्वर्ग में जगह, तीनों के लिए इंतज़ार कर रहे, तुम तीनों आ जाओ, तुम्हारे लिए जगह बन चुका है। लेकिन आने के लिए देवी माँ का एक शर्त थी, जो तुम ऐसे ही स्वर्ग में नहीं आ सकते, उसके लिए तुम्हें अपना बहुत कठिन परीक्षा देना पड़ेगा। अब ये जो आदेश है देवी माँ से, जैसे कि वो बता रही थी, देवी माँ से मैं बात करती हूँ, तो देवी माँ का आदेश होती है, अगर तुझे स्वर्ग में आना है तो अपने बेटे का बलि चढ़ा दे, तू अपने बेटे का बलि चढ़ा दे, इसमें मैं खुश हो जाऊंगी, और उसके बाद तुझे, तेरे बेटे को और तेरे पति को, कपिल को, तीनों को स्वर्ग में लेके आ जाऊंगी। इस धरती पे रहने का तुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस देवी माँ का आदेश होती है। अब आदेश जो है हर्ष की माँ, वो सोचता है कब उसे मौका मिले, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। 12 जून 2024 बुधवार का दिन था। कपिल जल्द से जल्द घर से वो निकल गया, काम में लेट हो गया था। वो काम के लिए, खेती बाड़ी के लिए निकल पड़ता है, और यहाँ आदेश को आवाज़ देके जाते हैं, जो बाहर हर्ष खेल रहे, इसके ऊपर नज़र रखना। और आदेश को मौका मिल जाता है, क्योंकि उससे पहले वाला रात को भी
आदेश को देवी माँ पकड़ में आई थी, देवी माँ उसके सपने में आई थी और आने के बाद उसको बताई थी, जो इस काम को तू जल्द से जल्द कर दे तो तुझे मैं स्वर्ग में बुला लूँगी। फिर क्या, उस आदेश ने अपने ही 4 साल के बेटे को घर के अंदर लेके आती है। लेके आने के बाद पहले से वो फड़वा रेडी किया था, फड़वा से अपने बेटे को ऊपर वार करती है। पहली बार पे उस 4 साल के बेटे का मौत हो गई थी, मौत हो जाता है। अब इसे लग रहा था, आदेश को लग रही थी जो मेरा बेटे का मौत हुआ नहीं, मैं जो फड़वा से वार किया हूँ इससे मेरे बेटे का मौत हुई नहीं। इस वजह से आदेश ने अपने बेटे का बॉडी को उठाती है, दोनों हाथों से उठाती है। उठाने के बाद उसको जलाने की कोशिश करती है। अब जलाने के लिए वो किचन रूम में जाती है जहाँ पर गैस चूल्हा रखी हुई थी। वो चूल्हा को जलाती है, ऑन करती है और अपने बेटे का बॉडी को उस चूल्हे पे रख देती है। वो सर को भूनने की कोशिश कर रहे थे, जो सर को भून दूंगी देवी माँ और ज़्यादा खुश हो जाएंगे, लेकिन गैस छोटा सा है, इस वजह से आदेश का बॉडी सर जल नहीं रहा था और उसको जल्द से जल्द इस काम को करना है, ऐसा नहीं जो कपिल आ जाए और उसका काम अधूरा रह जाए। इस वजह से वो गैस चूल्हा ऑफ करती है, बंद करती है और घर में कुछ बहुत सारे लकड़ियाँ रखी हुई थी, उस लकड़ियाँ को इकट्ठा करती है घर के पिछवाड़े में। सारे लकड़ियों को इकट्ठा करती है और करने के बाद उसमें आदेश का बॉडी को, जला हुआ जो अधजली बॉडी थी जो गैस में पकाने की कोशिश कर रहा था, उस अधजली बॉडी को लेकर जाते हैं। जाने के बाद उस लकड़ी के ऊपर रखती है, रख कर फिर वो आग लगा देती है। और आग लगाने के बाद वो माँ आदेश वहीं पर खड़ी होकर वो सब कुछ देख रहे थे अपने बेटे को जलते हुए। उसके बाद जो आदेश हर्ष का जो पिता है कपिल आ जाता है। कपिल आने के बाद अपने बेटे को ढूंढने लगते हैं। जब बेटे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है तो देख रहा है कि घर के पिछवाड़े से में धुआं आ रही है। उस धुएं की तरफ उसका नज़र जाते हैं और देख रहे हैं कुछ आपत्तिजनक चीज़ें जल रही है। गर्मी का मौसम है, उसे लगा घर के पास है, कहीं आग वाग ना लग जाए। आग को बुझाने की वो जाते हैं, लेकिन उस आग में लकड़ी का बीच में उसका बेटे को देख लेते हैं। फिर उसके बाद चीखते हैं, चिल्लाते हैं और सारे लोग जमा होता है। ये था वो पूरी कहानी जो उत्तर प्रदेश का बिजनौर जिला में घटी थी और जिस पुलिस स्टेशन के अंदर ये घटना को अंजाम दिया गया था उस पुलिस स्टेशन के नाम है मैनपुर पुलिस स्टेशन, मैनपुरी पुलिस स्टेशन। और गांव का नाम है जलालपुर हसना। जलालपुर हसना के गांव में ही ये घटना को अंजाम दिया था। घटना हुई थी 12 जून 2024 सुबह के करीब 8:30 से 9 बजे के बीच में। ये पूरा घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस घटना में इस माँ को क्या सज़ा देगी इसका तो कोई कानूनन प्रक्रिया तो होगी, कानूनन कुछ ना कुछ तो होगी। एक माँ ने अपने बेटे को मार डाला, लेकिन कहीं देखा जाए तो वो मेंटली डिस्टर्ब है, इस वजह से शायद उसे इस क्राइम का सज़ा नहीं मिलेगा, उसे किसी पागल खाना में भेज दिया जाएगा। जब बाद में इसके बारे में पूछा गया कपिल से तो कपिल कहता है हाँ मेरी पत्नी जो है मेंटली डिस्टर्ब है, उसका इलाज भी चल रहा है, उसको दवा भी चल रहा है, लेकिन कुछ समय से वो दवा नहीं ले रही थी, जिसकी वजह से उसका पागलपन का जो दौरा है वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा था। लेकिन उसके उसी पागलपन के दौरा से वो इतना बड़ी घटना को अंजाम दे देगी जो अपने ही हाथों से अपने इकलौते बेटे को मार डालेगी, इसके बारे में उसको भनक तक नहीं थी। तो ये था वो पूरा मामला। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।